नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कविता 8 कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी के हम जो एक कविता है पिछले कालांश में हम लोगों ने इस कविता के प्रतिपाद्य और पहला और दूसरा पद्य के भावार्थ और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था। आज हम जो तीसरा पद्य है कर चले हम फिदा का तीसरे से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम तीसरे के पहले भावार्थ समझते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए काफिले जत्थे तैयार करते रहना। वह बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह है नहीं विजय। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखो, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। इसका अभिप्राय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, हम तो शहीद हो रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। इसे शत्रुओं से बचाकर रखना, इसकी रक्षा आपको करनी है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो का आशय है, तुम कुर्बानी देकर वीरान मत हो, बलिदान देकर उजड़ो मत। कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी देने वाले तबाह नहीं होने चाहिए। इससे पहला का गाएगा, कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न संख्या 2 है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले का आशय। इसमें तुम खूब सैर सपाटे करना। प्रश्न ध्यान दीजिए। तुम संघर्ष के लिए तैयार रहना, तुम मरने के लिए तैयार रहना, तुम सभी देश हित में बलिदान देने को तैयार रहना। इसमें दूसरा का घा आएगा,
तुम सभी देश हित में बलिदान देने को तैयार रहना। तीसरा प्रश्न है, फतह का जश्न का तात्पर्य है, कहा आएगा इसमें जीत का उत्सव। सॉरी। चौथा प्रश्न है, जिंदगी मौत से मिल रही है, गले का तात्पर्य क्या है? जिंदगी मौत से मिल रही है, गले नहीं का तात्पर्य क्या है? पहला विकल्प है जिंदगी की मौत आ गई है, जिंदगी मर रही है, जिंदा दिल लोग मर रहे हैं, कि जिंदा दिल लोग बलिदान के लिए तैयार हैं। तो इसमें चौथे का घा, जिंदा दिल लोग बलिदान के लिए तैयार हैं। अब चौथा छंद है, यानी चौथा पद्य, खींच दो अपनी खूं से जमीन पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपनी खूं से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। मतलब कहते हैं कि देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहता है, मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। कहने का मतलब यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो, अपने पराक्रम से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण ना घुसने पाए, क्या ना, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। कहने का अर्थ है कि हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण ना घुसाए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में ना घुसाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। यदि किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है, यानी यदि कोई आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो उसे तोड़ कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु छू ना पाए सीता का दामन कोई। मतलब कि सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे मित्रों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। तुम ही भारत के रक्षक हो, तुम ही भारत के रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अब इसकी रक्षा करना। तो इस तरह से मैंने आपको ये कविता का भावार्थ बताया। अब चौथे पद पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर खून से जमीन पर लकीर खींचने का क्या आशय है? खून बिखराना, शत्रुओं का खून करना, अपने खून से रेखा खींचना, कि अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना। तो इसमें आएगा पहले का घा कि अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना। अब दूसरा है हाथ उठने का आशय है विपत्ति आना, आक्रमण होना, संघर्ष होना, मित्रता होना। दूसरा का खा आएगा आक्रमण होना।
छू न पाए सीता का दामन कोई का अर्थ है सीता का अपमान न हो, मर्यादा पर आँच न आए, भारत माता का अपमान न हो, लाज की रक्षा हो। 4 विकल्प हैं, मतलब इसमें तीसरा में गाएगा कि भारत माता का अपमान न हो। ये सीता जो है भारत माता का ही प्रतीक है, इसलिए यहाँ गाएगा कि भारत माता का अपमान न हो। उसके बाद चौथा प्रश्न है, राम लक्ष्मण यहाँ किसके प्रतीक हैं? रिश्तेदारों के, मर्यादा रक्षकों के, संस्कृति के, कि हिंदू धर्म के? यानी चौथा का खाएगा मर्यादा रक्षकों के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आपको एक बार कविता 8 का प्रतिपाद भी समझाया और चारों छंदों का पद्य का कहें भावार्थ समझाकर उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रश्न आएंगे हमारे बोर्ड की परीक्षा में। जो एक पैराग्राफ एक पद्य दिया जाएगा, अपनी पुस्तक के ही पद्य होंगे और उस पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक का। तो जिस तरह से आने वाला है तो उस तरह से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। और पूरी कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से एक अभ्यास करने के लिए आपको एक असाइनमेंट टाइप में बहुविकल्पी प्रश्न आपको दूंगा, उससे आप जो है आप लोग हल करना। तो अब बस आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर अगले कालांश में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।